चलिए, तो आज हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड एक्सरसाइज। अभी थर्ड एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं हुआ ना, शाम वाले बैच में लग रहा है कि हुआ है। तो थर्ड एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। एलिमिनेशन मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। कौन सा एक्सरसाइज है बेटा? 3.3 यही है। बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप लोग को आ गया है, हम एलिमिनेशन मेथड से ही समझाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमने क्या बोला था? हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर देना है? सेम कर देना है, और फिर अगर जरूरत है तो ऐड कर देना है दोनों इक्वेशन को, और या तो जरूरत है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही हमने बताया था। चलिए, कौन सा वेरिएबल? x वेरिएबल को सेम कर दिया जाए। यहाँ पर x के पहले 2 है ना, और यहाँ पर x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है। क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, पहले इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 1 एंड इक्वेशन 2 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हो जाएगा बेटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि जो दोनों कोफिशिएंट लिए हैं, दोनों का साइन क्या है? सेम है। मैंने बोला था कि जब सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन दोनों पे अपोजिट रहेगा तो ऐड करेंगे। यहाँ होगा बेटा माइनस, यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y। कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5y। और 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। कितनी आ गई y की वैल्यू? y इक्वल टू आ गया 6/5। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। इसी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। किसमें पुट कर दिया जाए? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जाए तो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 6/5 इक्वल टू 5। x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5 माइनस 6/5। सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 25 माइनस 6/5। 25 माइनस 6 करेंगे, कितना आ जाएगा? 19/5। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5, ठीक है ना। और y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। आंसर चेक करते जाइएगा, ठीक है। समझ आया? वो कॉपी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अगर देखो बेटा, अगर हम x वाले कोफिशिएंट को सेम करेंगे, तो 2 से यहाँ पर और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम y वाले कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे, सेम करेंगे, तो हमें केवल यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y वाले को सेम किया जाए, ठीक है ना। क्या समझ में आया दिया? लिखेंगे ये है इक्वेशन 1 और आपका ये है इक्वेशन 2। क्या लिखा जाएगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1 एंड इक्वेशन 2 बाई 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रह जाएगा 3x प्लस 4y
इक्वल टू 10 पुट आउट, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है ना? क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा बेटा, 7x, और 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। x इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन 7, कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू, ये x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में क्या कर दिया जाएगा, पुट कर दिया जाएगा। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं। चलिए 2x, x के प्लेस पे क्या पुट करें बेटा, 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2y इक्वल टू माइनस, कैंसिल आउट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। उसमें नहीं हो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिया, समझ में आया क्या किए, ये प्लस 2y था, इधर ले आया माइनस 2y, ये प्लस 7 था, इधर ले आया माइनस 7। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन, क्या करेंगे, वेरिएबल को सेम करेंगे, x सेम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर y सेम करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 2 5 या 10 होगा, 5 2 या, लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9, दोनों सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 1। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 3 3 या 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा बेटा। ये हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। कोई डाउट है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉल्व किए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13y कितना हो जाएगा, माइनस 13y, और प्लस माइनस 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 13y इक्वल टू हो जाएगा 5, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 बाई 13। y की वैल्यू सही है क्या, कहां से, ये माइनस 13 है बेटा, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, कोई इधर से उधर तो याद नहीं, माइनस 5/13 क्लियर है। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/13। अब इसको किसमें पुट कर दिया जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, तो 3x माइनस 5y मीन्स माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया, 5y के प्लेस पे माइनस 5/13 पुट कर दिया, ये हो जाएगा 3x प्लस 25/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 25 हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन 30। कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 3x इक्वल टू हो जाएगा बेटा, 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 2 गया 2, 27 अपॉन 13 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 27 अपॉन 13, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 3 बन गया 3, 3 9 गया 27, x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13, x की वैल्यू है 9/13 और y की वैल्यू है माइनस 5/13। आंसर चेक कर लीजिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दिया हुआ है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। ठीक है ना, इसको पहले सॉल्व करके सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे,
एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4y आएगा, इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इक्वल टू माइनस। अगर आपको ऐसा नहीं करना था तो आप एक काम और कर सकते थे, यहाँ पर x/2 है और यहाँ क्या है x है, हमें इसको x करना है तो 2 से दो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर। हाँ ठीक है, समझ में आया? क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 2 कट जाता, x हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर वही काम करना हो तो वो भी कर सकते हैं, वही कर रहे हैं, यही सही है। चलिए ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1। नेक्स्ट है बेटा x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 या 9, ये हो जाएगा इक्वेशन। आया समझ में? ये दो इक्वेशन हो गया। अब जरा देखिए, इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? चलिए हम लोग आते हैं क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 है क्या, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -5y इक्वल टू 15 हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 15 अपॉन -5, कैंसिल करेंगे y की वैल्यू आ गई -3, कितनी आ गई? इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना? पुटिंग द वैल्यू x में किसी इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है ना? चलिए इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड है बेटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई के प्लेस पे क्या पुट करना है, -3, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है और ये -3 इसकी वैल्यू हो गई, समझ आया? ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू हो जाएगा 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 3, x इक्वल टू हो जाएगा 2, ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू -3 ऑलरेडी आ गई। समझ में आया? नहीं आया? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इनका क्या फाइंड करना है, लीनियर इक्वेशन पहले आपको फॉर्म करना है, ठीक है ना? एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, if we add the numerator and subtract 1 from denominator, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator of fraction reduced to 1, ठीक है ना? अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो फ्रैक्शन है वो 3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 नहीं 3 कह रहे हो, ठीक है ना? Let the numerator of a fraction, चाहे एक साथ लिख लेते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction be x and y respectively, ठीक है ना? हमने मान लिया कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो क्या है, x और y है, मान लिया। इसका मतलब जो हमारा फ्रैक्शन होगा FRACTION फ्रैक्शन होगा वो इस कदर होगा, x अपॉन y, क्या होगा, x अपॉन y होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं,
क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी ऐड न्यूमरेटर बाई 1 एंड सबट्रैक्ट डिनोमिनेटर बाई 1, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 1 सबट्रैक्ट किया। यही ना बोला है बेटा, ये जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। 12 कहा है, रिड्यूस टू 1, रिड्यूस टू 1। क्लियर है? क्लियर है? सॉल्व करेंगे बेटा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, ये इधर से इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1 हो जाएगा, ये एक साइड लाएंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? ये प्लस 1 था, ये माइनस 1 था, इसको इधर से इधर ले आया, प्लस 1 हो गया। ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। चलिए अब जो है सेकेंड कंडीशन पे हम लोग आते हैं। ये कंडीशन 1 था ना, केस 1 लिख सकते हो, केस, ठीक है ना। केस 2 पे आते हैं, केस 2 पे। केस 2 है कि इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देते हैं और डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर देते हैं, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। मींस x इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा, ये पूरा y प्लस 1 इधर से इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 12y प्लस 12 हो जाएगा बेटा, ये इधर से इधर आएगा, x माइनस 12y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जरा देखिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा? अच्छा 1/2 है। ओहो, ये 1/2 है बेटा, देखो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। अगर ये 1/2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा? वेरी गुड, अरे तो अभी तो आंसर ही नहीं आता। यहाँ पर देख लीजिए, ये 1/2 है, ये क्या है? 1/2 है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा y प्लस 1, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट x है, यहाँ पर 2x है, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पर y का कोफिशिएंट भी -1 है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है, ठीक है ना। दोनों का कोफिशिएंट क्या है? सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते, नहीं किया जाना। याद कीजिए, पहला इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या है? x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये है ना बेटा? एक बार देख लो, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, कोई मतलब नहीं है। y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 2x करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस x इक्वल टू, ये प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 ना, 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना? -2 प्लस 2 है, इधर जाएगा तो -2, ये प्लस 3 है, इधर जाएगा तो -3, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -5। कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आपके पास x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। आपका जो फ्रैक्शन था वो था x अपॉन वाई, मींस आंसर हो जाएगा 3/5। देख लीजिए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर नूरी वाई थ्राइस एज ओल्ड एज ही एज सोनू। नूरी जो है क्या है? थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू के एज के तिगुना है, सोनू के एज के तिगुना है।
तो दो लोगों की बात की जा रही है, एक है नूरी और एक है सोनू। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। कोई दिक्कत? दो लोगों की बात की गई, एक नूरी और एक सोनू, दो लोगों की बात की गई है। नूरी की अभी एज एक्स है और सोनू की एज अभी वाई है। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 ईयर अगो, समझ जाओगे ना? 5 साल पहले नूरी का एज क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 5 और सोनू का एज क्या हो जाएगा बेटा? y माइनस, होगा नहीं होगा? अभी तुम लोग का एज 10 साल है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? 5 साल होगा कि नहीं? सो जाओ बेटा, ठीक है ना? y माइनस 5। अब क्या कर रहा है? नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि नूरी वाज, तो नूरी का एज कितना है? x माइनस 5। 5 साल पहले जो एज है नूरी का वो क्या है? तिगुना है। किसके तिगुना है? तो जो सोनू का एज है उसके तिगुना, y माइनस 5। तिगुना, थ्राइस मतलब तिगुना, 3 टाइम्स। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। ओके, ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया इक्वेशन, समझ में आया? अब आगे बढ़ा जाए बेटा, ये पहला कंडीशन आ गया। अब नूरी और ये सोनू, अभी नूरी का प्रेजेंट एज x है, सोनू का प्रेजेंट एज y है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो क्या हो जाएगा? हाँ, 10 ईयर लेटर लिख देते हैं, 10 ईयर लेटर, LATER लेटर, ठीक है ना बेटा? ये हो जाएगा x प्लस 10, x प्लस, और ये हो जाएगा y प्लस 10। अब क्या कहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो होगी 10 साल बाद, नूरी कितना है? 10 है ना, तो क्या होगी? ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू का जो एज है उसकी दुगुना हो जाएगी। तो सोनू का एज y प्लस 10 है, उसका दुगुना करेंगे तो 2 इंटू y प्लस 10। समझ में आया? ओके, x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 20। ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन, समझ में आया? अब याद रखो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। दूसरा इक्वेशन याद रखो, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और दूसरा क्या था? x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये है ना बेटा? x का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है ना? हम सॉल्व कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना? सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस y, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 20। कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू आ गई 20 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुट किया जाए, किसमें पुट कर दें? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड, इसमें इक्वेशन सेकेंड ना, इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, x माइनस 40 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 50, ठीक है ना? आंसर होगा प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 है। समझ में आया? आंसर देख लीजिए, समझ में आया कैसे हुआ? नहीं आया? आ रहा है समझ में? इक्वेशन इस तरह से फॉर्म करना पड़ेगा बेटा, यही वर्ड प्रॉब्लम ही आप लोग के एग्जाम में आएगा, वो भी 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, लॉन्ग में आएगा, 5 नंबर का आएगा, लॉन्ग में आएगा, ठीक है ना? ऑप्शन रहता है, ऑप्शन देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, जैसे लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में से जो है वर्ड प्रॉब्लम दोनों दे देगा और करके दे देगा कि आप वो सॉल्व कीजिए या तो,
तो आप लोग को तो दोनों को कमांड करना है। कौन सा क्वेश्चन आएगा हमको मालूम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। अब हम लोग ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पहले हम लोग समझते हैं। अगर कभी भी आप लोगों को टू डिजिट नंबर की बात की जाएगी, अगर आपको टू डिजिट नंबर की बात, अभी इस पर क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे, ये भी तो केवल एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, केवल एक्सरसाइज ना, इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग बहुत करेंगे, तभी हम लोग को आएगा ये चैप्टर। तो लेट द टू डिजिट नंबर बी 10x plus y। ये याद रखिए कि जो टू डिजिट नंबर होगा हमेशा 10x plus y होगा। हमेशा जो टू डिजिट नंबर लेंगे वो क्या लेंगे, बात समझ में आ रहा है ना, क्या लेंगे 10x plus y। जैसे अगर हम बात करते हैं एक नंबर की बात करते हैं 24, किसकी बात करते हैं, तो इसका वंस डिजिट क्या है 4 और इसका टेंस डिजिट क्या है 2 है ना। यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करो और y की जगह पर 4 पुट करो, देखो वही आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ आ रहा है ना। उसी टू डिजिट नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए, नहीं समझ में आया। टू डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का जब हमको लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा तो टू डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है 10x plus y। जहां पर की जो y होगा वो क्या होगा वंस डिजिट और जो x होगा वो क्या होगा, क्लियर हो गया। y क्या है वंस डिजिट और x क्या है, समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब यहां से ये क्लियर हो गया कि ये 10x plus y जो है टू डिजिट नंबर है। ये 10x plus y जो है वो क्या है, ये क्या है टू डिजिट नंबर है। लेकिन जो ये x और y है वो इसके क्या है डिजिट्स है, क्या है ना डिजिट्स। अभी हम तुम लोगों को डिजिट्स पुट करके दिखाए थे, ये डिजिट्स है, नहीं समझ में, बात समझ में आ रहा है कि 10x plus y एक टू डिजिट नंबर है लेकिन x और y उसके क्या है डिजिट्स है, एक वंस डिजिट है और दूसरा टेंस डिजिट है। तभी तो वंस डिजिट और टेंस डिजिट पुट कर दिए तो आंसर आ गया 20। क्लियर हुआ, कितनी बातें समझ में आ गई। अब मान लो अब क्वेश्चन में कहेगा क्या, ये टू डिजिट नंबर हो गया, जब भी टू डिजिट नंबर की बात करेंगे यही। अब बोलेगा कि किसी कंडीशन में इसके डिजिट इंटरचेंज हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है, तो जब डिजिट इंटरचेंज होंगे, डिजिट इंटरचेंज होंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10y plus x। मतलब y की जगह पे x चला जाएगा और x के प्लेस पे कौन चला जाएगा y चला जाएगा। आया समझ में, इसी को बोलेंगे इंटरचेंज हुआ, डिजिट इंटरचेंज हो गया, क्या हो गया, क्लियर है, कितनी बात समझ में आई। अब जरा समझो क्वेश्चन में, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ना है, क्या लिखा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर का जो डिजिट है, तो हमने टू डिजिट नंबर बताया ये है, उसका डिजिट क्या है x और y। कह रहा है कि जो टू डिजिट नंबर का जो डिजिट है उसका सम 9 के बराबर है, मतलब इसका सम 9 के बराबर है, x plus y equal to 9। नहीं समझ में आया, x plus y equal to 9, ये पहला इक्वेशन हो गया, बहुत इजी है लेकिन बस यही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम तो कौन सा नंबर, वो तो डिजिट है, नंबर है ये नहीं है, 10x plus y। 9 टाइम दिस नंबर का मतलब टू डिजिट नंबर, 9 टाइम दिस नंबर का मतलब समझना है, ठीक है ना, कि 9 टाइम्स टू डिजिट नंबर, तो 9 into 10x plus y is twice the number obtained by reversing its digit। is मतलब इक्वल टू ट्वाइस होगा, किसके ट्वाइस होगा, तो द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, उसके डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर मिला, क्या मिला 10y plus x का 2 गुना होगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, सारी चीजें समझ में आई। अभी इस पर तो न्यूमेरिकल बहुत अलग अलग तरह का आएगा, लेकिन अभी ये जो हम लोग के सामने है वो समझ में आया कि नहीं है, आ गया, कोई डाउट है, सॉल्व किया जाए इसको। 10 9 जा 90x plus 9y इक्वल टू
20y प्लस 2x हो गया। 90y माइनस 20y कितना हो जाएगा बेटा 70y हो जाएगा। और ये 9y माइनस 2x कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, y को हम 90x माइनस 2x कितना हो जाएगा 88x हो जाएगा। और ये 20y माइनस 9y कितना हो जाएगा 11y। समझ में आया क्या कि ये 2x को 10 इधर ले आए तो 90 में से 2 गया 88x, और ये 9y को 10 इधर ले गए तो 20y माइनस 2y सॉरी 20y माइनस 9y 11y। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 88 अपॉन 11x। 11 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में। समझ आया। 11 बन गया 11, 11 8 या मतलब y की वैल्यू आ गई 8x। y की वैल्यू कितनी आ गई 8x आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो क्या है हमारा, क्या है हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9 था ना बेटा, और y की वैल्यू कितनी आई है 8x आई है ना। 8x इक्वल टू 9, ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 1x 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपॉन 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे y में, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो प्लस y इक्वल टू 9, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, y इक्वल टू कितना आ गया 8। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। हमको क्या निकालना है बेटा 2 डिजिट नंबर, क्या निकालना है 2 डिजिट नंबर। वो क्या है 10x प्लस y। 10x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 8, क्या होगा 10 प्लस 8 18 आंसर है। अब चेक करते हैं, हम चेक करते हैं, चेक किया जाए। पहला तो कंडीशन ये दिया हुआ था कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू तो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है, दोनों को प्लस कीजिए 9 आ रहा है ना। दूसरा कंडीशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 9 इंटू 2 डिजिट नंबर, यहाँ तक 9 इंटू 2 डिजिट नंबर तो 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व कर दिए तो 10x प्लस वाई किए तो कितना आया 18 आया ना। 89 या सॉरी 89 या बोलो 162 होगा ना। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या था 2 इंटू था बेटा 10y प्लस x। अब जरा 10y प्लस x करो तो 2 इंटू 10y, 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है 8 प्लस x की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 8 या प्लस 1, 2 इंटू 80 प्लस 1 कितना होगा 81। मल्टीप्लाई करो, आया कि नहीं है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं ना। क्या ये 88x तो वेरिएबल हम थोड़ी कट किए बेटा 11y, ये 11 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अगर हमने बताया कि अलजेब्रा में अगर अलग अलग वेरिएबल के हैं, जैसे अगर ये लिखा हुआ है मान लो कि 28x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 14xy अगर लिखा है तो सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ना। कैसे सॉल्व होगा तो 14 2 या 8, 2 x के पावर 2 माइनस 1 y के पावर 2 माइनस 2xy। आया कि नहीं आंसर, नहीं सॉल्व हुआ, कोई डाउट। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन है, कोई डाउट है। चलिए अभी आगे इस पर वर्ड प्रॉब्लम किया जाएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी जो है वो सामने देखिए। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई क्या करने 2000 रुपया निकालने, कितना निकालने 2000 रुपया, ठीक है ना। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 59 रुपीज हैंडमेड। वो बोली कि जो है कैशियर से बोली कि हमको 2000 रुपया दीजिए, लेकिन हमको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए, ठीक है ना। हम लोग लेट कर देते हैं कि 50 कैशियर ने उसको दिया, ठीक है ना। कौन कौन दिया, कैशियर ने उसको दिया, क्या दिया 50 का नोट और
100 का नोट, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि 50 का नोट कितना दिया और 100 का नोट कितना दिया, और यही हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ ₹50 note be X and number of ₹100 note be Y। ऐसा में 50 रुपए का नोट X मान लिया और 100 रुपए का नोट Y मान लिया। बात समझ आ रहा है। तो अगर हम 50 रुपए का नोट X है तो 50 रुपया का नोट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लिया कि 50 रुपए का नोट X है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 50X, नहीं समझ आया। अगर 50 का नोट 4 है तो 50 into 4 करेंगे तभी ना 200 आएगा। उसी तरह से 50 रुपए का नोट अब कितना है X है तो 50 into X करेंगे तभी ना पता चलेगा कि 50 का नोट टोटल कितना रुपया है, तो 50X। समझ में आया। प्लस 100 रुपीज की नोट Y है तो 100 into Y इक्वल टू दोनों को मिलाकर 2000 रुपया है ना बेटा। अब 50 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 50 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 50 से तो कर देते हैं, 50 से इसको डिवाइड करेंगे X आएगा, ये हो जाएगा 2Y और 54 या 40, ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है कि मीना जब कैशियर उसको पैसा दिया तो टोटल 25 नोट दिया, टोटल कितना नोट दिया, किसका किसका मिलाकर 25, 50 वाला और 100 वाला मिलाकर, मतलब नंबर ऑफ नोट टोटल क्या है 25 है। मतलब हमने माना है कि लेट द नंबर ऑफ नोट बी X और नंबर ऑफ नोट बी Y, यही ना माना है कि 50 का नोट X है और 100 का नोट Y है, तो दोनों नोट मिलाकर मतलब X और Y मिलाकर टोटल नोट कितना हुआ। दूसरा कंडीशन हो गया कि X plus Y equal to 20। नहीं समझ में आया बात, समझ आ गया। दोनों इक्वेशन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। याद रखे रहेंगे आप लोग, याद करे रहिए। X plus 2Y equal to 40, X plus 2Y equal to 40 और X plus Y equal to 25। ठीक है ना बेटा। सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा Y, ये हो जाएगा 15, Y की वैल्यू कितनी आ गई 15। किसी एक इक्वेशन में क्या कर दिया जाएगा, पुट किया जाएगा। ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, x plus 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15, x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा 10। हम किसको माने थे, नंबर ऑफ ₹50 नोट, x माने थे 50 नोट, 50 के नोट को क्या माने थे, कितना था x था, तो x की वैल्यू कितना हो गया 10। ठीक है ना। नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट कितना हो गया, कितना हो गया 15 हो गया ना बेटा। अब चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। तो हमने माना था 50 का नोट कितना है 10 है, तो 50 गुणे 10। 100 का नोट कितना है 15 है, तो 100 गुणे 15 होगा कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे 500 और इसको सॉल्व करेंगे 1500, 1500 प्लस 500 टोटल कितना था, समझ में आया नहीं आया। पूरे इक्वेशन में कुछ कम, पूरे इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इससे क्या हुआ कि हमारा इक्वेशन थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। 50 से इसको भी डिवाइड नहीं होता, पूरा नहीं डिवाइड होता तो नहीं करते, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा था कि 50 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा था, इसलिए किए। अगर हमको ये दोनों होता और ये नहीं होता तो नहीं करते। बात समझ आया, क्योंकि 50 से ही पूरा कट रहा है। अगर 100 से कट करके देखो, 100 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 25 से भी तीनों कट जाएगा, लेकिन 25 से कट करेंगे तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। मतलब हम अगर 3 नंबर को डिवाइड करना है, ऐसे समझो कि हम लोग बचपन में पढ़े कि 24/48 को डिवाइड करना है, तो हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाए। हम इसको 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 या 24, 8 6 या 48, 3/6 आया। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ, अब ये और कटेगा। तो हम लोग क्या करते थे कि इन दोनों का एचसीएफ लेते थे और डायरेक्ट 24 से ऊपर वाले को भी और 24 से 1/2 आया। अब ये नहीं कटेगा, तो हम लोग जब भी कट करेंगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
अगर यहाँ पर 25 से कट करते तो ये आ जाता 2x, ये आ जाता 4y और ये आ जाता 25 8 या 80 ना। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि अभी ये 2 से और कट रहा है ना, इसीलिए हमने एक ही बार में 50 से काट दी। समझ में आया? नहीं आया? जो चीज न समझ में आया पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने फिक्स चार्ज वाला जो समझाया था क्वेश्चन उसी तरह का है। यहाँ पर दिया है कि ये लर्निंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। फर्स्ट 3 डे का चार्ज क्या है? फिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद एंड एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जितना दिन तुम पढ़ोगे उसका जो है क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। सरिता है ना, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डे। 7 दिन के लिए जो है वो क्या करती है? बुक लेती है, ठीक है ना। और कितना रुपया पे करती है? 27 रुपया, ठीक है ना। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डे, वो 5 दिन के लिए लेती है, ठीक है ना, और वो 21 रुपीज पेड करती है। आपको बताना है कि फाइंड द फिक्स चार्ज फाइंड करना है एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने समझाया है, आप लोग के लिए क्या है? होमवर्क है। ये लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्या है? होमवर्क है। समझ में आ गया एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है? बोलिए, कोई डाउट नहीं है? अच्छे समझ में आया?